नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HRGK भाई अशोक सर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की करंट अफेयर्स जो इस मार्च महीने की है उसके बारे में। तो ये PDF और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आने वाले CET और बाकी एग्ज़ाम्स में। इसके अंदर से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो स्किप मत करना और एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और ये सारे क्वेश्चंस आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या ये PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी आप इस PDF को दोबारा पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्च महीने के हैं। इससे बाहर मार्च महीने के अंदर मतलब A to Z क्वेश्चन बना दिए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढो, फिर उनको टाइप करवाओ के बनवाओ PDF, फिर उसको पढ़ाने में। तो हमारे एफर्ट को समझते हुए आप भी अपना छोटा सा सहयोग करें लाइक और शेयर करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, रवि दहिया ने विश्व रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा गोल्ड मेडल। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुई ये पूछ ले तो विश्व रैंकिंग सीरीज की प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? तो तुर्की देश में हुई थी। और रवि दहिया कौन से भार वर्ग से कुश्ती लड़ते हैं? 57 kg से। और हरियाणा जी के का ये क्वेश्चन बन गया इसमें, रवि दहिया कहाँ से है? नारी गाँव। और नारी गाँव कहाँ पे है? सोनीपत में है। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो 65 kg में बजरंग पूनिया ने जीता गोल्ड, 86 kg में दीपक पूनिया ने। ये भी दोनों कहाँ से है? बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया झज्जर से। सेकंड क्वेश्चन, किस हरियाणवी फिल्म ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है? तो ये इसका आंसर होगा बिफोर आई डाई। तो ये बिफोर आई डाई फिल्म है, इसने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो करनाल के गप्पू वाला मिनी बाग स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? नया नाम इसका रख दिया गया है उधम सिंह मिल्खा स्टेडियम। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। हरियाणा के किस गांव में देश में पहली बार ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया? तो देश में पहली बार ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया नाथुसारी चोपटा गांव में। हरियाणा की किस सांसद को भारतीय डाक विभाग की सलाहकार समिति के रूप में सदस्य नियुक्त किया गया है? तो सुनीता दुग्गल जो सिरसा से लोकसभा सांसद हैं, उनको भारतीय डाक विभाग की सलाहकार समिति के रूप में सदस्य नियुक्त किया गया है। हरियाणा की किस भैंस ने 33.800 किलोग्राम दूध देकर रिकॉर्ड बनाया है? तो उस भैंस का नाम रख रखा है इन्होंने रेशमा। जहां आराबाग स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती स्टेडियम। और ये जहां आराबाग स्टेडियम कहाँ पे था? यह झज्जर जिले में था, जिसका अभी नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती स्टेडियम रख दिया गया। वन अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा? तो आपको पता है कि हरियाणा में मोस्टली वन कहाँ किस साइड के हैं? ऊपर साइड हैं, तो यमुनानगर के अंदर बनाया जाएगा। राज्य का पहला कौशल वर्धी केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो उचाना खुर्द। और उचाना खुर्द कहाँ पे है? जींद में। यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? पहला कौशल वर्धी केंद्र बनाया जाएगा। साइबर अलर्ट डे कब मनाया जाएगा? तो साइबर अलर्ट डे हर महीने के पहले बुधवार को मनाया जाएगा। और हरियाणा साइबर विभाग के टोल फ्री नंबर क्या है? 1930 यानी 1930। पर्यटन एडवेंचर केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? दमदमा गुरुग्राम में। आपको पता है कि पर्यटन एडवेंचर केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? दमदमा गुरुग्राम में। राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार 2021-22 किस जिले को मिला है? तो पहले नंबर पे मेवात को मिला है राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार 2021-22। दूसरे नंबर पे फरीदाबाद को, तीसरे नंबर पर पलवल को। दोहा में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ प्रतियोगिता में किसने गोल्ड मेडल जीता? सुहाना सैनी ने वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। और यह कहाँ पे हुई थी? कतर की राजधानी दोहा में। और ये सुहाना सैनी कहाँ से है? रोहतक से। स्पीड ब्रीडिंग एवं माइक्रोमेट्रोलॉजी लैब की स्थापना कहाँ की गई है? देखो, ब्रीडिंग यानी पशुओं से संबंधित और कृषि से संबंधित काम कहाँ हो सकता है? ब्रीडिंग या तो पशुओं के अंदर की जाती है ब्रीडिंग यानी दूसरी नस्लें, और या फिर पौधों के अंदर। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हैं? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर। नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट का चेयरमैन कौन बना है? नवीन गर्ग। नवीन गर्ग कहाँ से है? गुरुग्राम से। ठीक है। ये आपका सेंटर जीके का भी करंट का क्वेश्चन तैयार हो गया और हरियाणा जीके का करंट का क्वेश्चन तैयार हो गया। 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ बाजरा अनुसंधान केंद्र का अवार्ड किसको दिया गया? तो आपको पता है कि भाई बाजरा कृषि से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको उसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आंसर नहीं पता तो आप सीधा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को टिक कर देना, जो कहाँ पे स्थित है? हिसार में। सीधी बात है, हरियाणा में कृषि से रिलेटेड एक ही जगह है
चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। अगर आपको उसका आंसर पता ना क्वेश्चन का तो अच्छी बात है, अगर आंसर नहीं पता और तुक्का मारना है तो इस विश्वविद्यालय के ऊपर आप तुक्का मार सकते हो। जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? अभी रिसेंटली हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाएगी, तो हरियाणा ये करने वाला 7वां राज्य बना है। ठीक है, यह विधेयक हरियाणा विधानसभा में 23 मार्च 2022 को पारित हुआ। ये आप देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। VPR मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी दहिया। और ये खुशी दहिया कहाँ की है? सोनीपत की है। 20वां क्वेश्चन, स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय कहाँ बनेगा? झज्जर में। और इसके लिए कितने करोड़ का बजट पास किया गया है? 100 करोड़ का। और इसको उद्घाटन किसने किया? आपको पता है, मोस्टली उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ही करते हैं। ठीक है। 21वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने सतो उद्यम योजना की घोषणा कब की थी? तो 5 मार्च 2022, या पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा मुख्यमंत्री ने सतो उद्यम योजना की घोषणा कब की थी? मार्च महीने में। ठीक है, पेपर के अंदर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उज्बेकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? तो तनु गुलिया ने रजत पदक जीता तलवारबाजी प्रतियोगिता, जो कहाँ पे आयोजित हुई थी? उज्बेकिस्तान में। और तनु गुलिया कहाँ से हैं? रोहतक से। 23 क्वेश्चन, शुंग कालीन महिला की टेराकोटा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? खानपुर कला से। और ये खानपुर कला कहाँ पे स्थित है? सोनीपत के अंदर। तो शुंग कालीन महिला की टेराकोटा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? खानपुर कला से। नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा केसरी 2022 कौन बनी है? प्रिया मलिक आंसर है इसका। और ये कहाँ से? निंदानी गांव। और निंदानी गांव कहाँ पे है? जींद जिले में है। यह अवार्ड 73 kg भार वर्ग रेसलिंग में जीता है। किसने? प्रिया मलिक ने। मैसेज इंडिया यूनिवर्स कौन बनी है? डिम्पी जैन। और ये डिम्पी जैन कहाँ की है? फरीदाबाद की। क्वेश्चन नंबर 26, होली से अगले दिन हुरंगा पर्व कहाँ पर बनाया जाता है? तो ये हुरंगा पर्व बनाया जाता है पलवल के वनचारी गांव में, और यह पर्व 3 दिन चलता है। होली के से अगले दिन हुरंगा पर्व। हरियाणा में वर्तमान में HIV पीड़ितों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि हरियाणा में HIV पीड़ितों को कितनी पेंशन दी जाती है? तो 2500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। और हरियाणा में HIV पीड़ितों की संख्या कितनी है? 21,000 है। ठीक है। हरियाणा में पहली बार वृक्षों की गणना कब की जाएगी? जिस तरह जनगणना होती है उसी तरह से वृक्षों की गणना की जाएगी। और कब की जाएगी? 2023 में की जाएगी। हरियाणा में किस स्थान को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? शहीद नमन स्थल। और ये कहाँ पे है? मांडोठी झज्जर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, विकास राणा ने इंटरनेशनल विंटर बायोथन गेम्स गुलमर्ग 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह हरियाणा में कहाँ से है? तो हरियाणा में जींद जिले से संबंधित है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आ सकता है, विकास राणा का संबंध निम्नलिखित में से कौन से जिले से है? तो वो जींद जिले से है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक कौन बना? तो इसका आंसर आएगा सुशील कुमार। तो सिजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक कौन बना? सुशील कुमार। और सुशील कुमार का संबंध कौन से जिले से है? करनाल से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से के किस जज ने इस्तीफा दे दिया? अजय तिवारी। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान में कुल कितने जज हैं? 48 जज हैं। ये क्वेश्चन 32 नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहे थे अजय तिवारी जी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सोनीपत के मूल निवासियों को कितना आरक्षण मिलेगा? तो हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सोनीपत के मूल निवासियों को 85% यानी 85% आरक्षण मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रदेश की पहली जेल जहां बंद कैदियों को खेलकूद की कोचिंग दी जाएगी? तो कुरुक्षेत्र। और यह कोचिंग कौन देगा? इंडियन ऑयल लिमिटेड द्वारा परिवर्तन प्रिजन टू प्राइड कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। ठीक है। प्रदेश की पहली जेल जहां पेट्रोल पंप खोला गया, तो कुरुक्षेत्र जेल के अंदर पेट्रोल पंप खोला गया। ठीक है। विश्व के 15 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं? देखो, ये वैसे तो बड़ी शर्म की बात है कि विश्व के 15 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 3 शहरों का नाम आ रहा है। ठीक है। हिसार 11वें नंबर पे, फरीदाबाद 12वें नंबर पे और रोहतक 14वें नंबर पे। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवाड़ी है। ये भी यार बहुत शर्म की बात है वैसे। तो अपने आसपास सफाई रखने की कोशिश किया करो और जितना हो सके पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में यही अपने साथी हैं। हरियाणा का नया मुख्य सूचना आयुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको अलग से नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। आने के बहुत अधिक चांस है कि हरियाणा का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? विजयवर्धन को बनाया गया है। ज्योति अरोड़ा, पंकज मेहता और SS फुलिया को हरियाणा का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो मुख्य सूचना आयुक्त विजयवर्धन और ये सूचना आयुक्त बने हैं।
दुबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट ग्रोथ समिट में किसने भाग लिया? अनिल विज जी ने दुबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट ग्रोथ समिट में भाग लिया। यह सम्मेलन 26 से 28 मार्च को हुआ। हरियाणा भारत का औद्योगिक पावर हाउस, यानी क्या जाए भारत का औद्योगिक पावर हाउस है, कौन है? हरियाणा है। ग्रामीण खंडों एवं नगर निकायों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मिशन अभ्युदय शुरू की गई है ग्रामीण खंडों एवं नगर निकायों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, मिशन अभ्युदय। शहरी क्वेश्चन नंबर 40, शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दिव्य नगर योजना स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा के कितने जिलों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक बसें पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की जाएगी? पायलट प्रोजेक्ट एक तरह से वो ये होता है कि भाई किसी जिले में एक तरह डेमो समझ रहे हो ना आप, कि भाई आप कहीं पे जाके डेमो लेते हो कि भाई उसके बाद सोचते हो कि यहाँ पे कुछ काम करना है नहीं करना, इसी तरह पायलट प्रोजेक्ट होते हैं। 3 जिलों में स्टार्ट किए जाएंगे, उसके बाद इनको या तो पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे कई पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए होते हैं, कोई स्पेसिफिक ज़िले के लिए होते हैं या कई राज्य के लिए होते हैं। तो इन 4 जिलों में रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में स्टार्ट किए जाएंगे। अगर ये सही से चले तो इनको पूरे हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जल निकायों को जियो टैग प्रदान करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना? तो ये पहला राज्य बना है। 43, हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा तीसरा राज्य बना। और ये पूछ ले भाई, हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा। और हरियाणा कौन सा बना है? तीसरा बना है। लैंडलॉक या भू आवेशित राज्यों की सूची में निर्यात में हरियाणा देश में कौन से नंबर पर है? पहला। भाई जो लैंडलॉक हैं और वो निर्यात कितना करते हैं? लैंडलॉक जैसे मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, जो जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है ना किसी दूसरे देश से लगती है, वो लैंडलॉक राज्य कहलाते हैं। तो इसके अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला। हरियाणा भारत में निर्यात में कौन से नंबर पे है? भाई लैंडलॉक के अंदर तो पहले नंबर पे है, लेकिन ओवरऑल अगर हरियाणा की बात करें कि भाई देश के अंदर ओवरऑल निर्यात में कौन से नंबर पे है, तो ये 5वें नंबर पे है। नीति आयोग ने हरियाणा की कितनी महिलाओं को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के लिए चुना है? तो नीति आयोग ने हरियाणा की 7 महिलाओं को, कितनी को? 7 को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के लिए चुना है। हरियाणा में 4 वर्षीय बच्चे का कंकाल, ईंटों की दीवार, बर्तन, मिट्टी की चूड़ियाँ, एक छोटी एक बड़ी भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इस तरह के अगर कोई प्राचीन सभ्यता का टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका मोस्टली आंसर राखीगढ़ी हिसार होगा। अगर आपको उसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर नहीं पता तो मोस्टली क्वेश्चन का आंसर राखीगढ़ी हिसार कर देना आप। अगर ये तभी करना है जब आपको उसका आंसर नहीं पता और आपको कुछ सूझ नहीं रहा हो, ये नहीं है कि भाई उसका कोई और क्वेश्चन भी हो, क्योंकि बहुत से स्थान है हरियाणा की प्राचीन सभ्यता के, तो आप उनमें भी सोचो कि भाई सर ने कहा था कि राखीगढ़ी हिसार कर देना, तो राखीगढ़ी हिसार कर दें। ऐसा नहीं है। जो अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता और तुक्का मारना पड़े तो तब इस पर क्लिक करना, क्योंकि इसके चांसेस काफ़ी हो जाएंगे आपके क्वेश्चन सही होने के। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो जो सिसाई गांव के विधि सिहाग हैं, और सिसाई गांव कहाँ पे? हिसार से, तो उसने एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और कितने भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो 57 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। 49 क्वेश्चन, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का नया वीसी किसे बनाया गया है? विनोद वर्मा को। यह यूनिवर्सिटी हिसार में है और इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई। और इसी तरह इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो मीरपुर रेवाड़ी में स्थित है, इसका वीसी किसे बनाया गया है? तो जयप्रकाश यादव जी इसके नए वीसी बने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आएगा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का नया वीसी किसे बनाया गया है? जयप्रकाश यादव जी को। यह यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में है और इसकी स्थापना कब हुई? 2013 में। और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 2010 में हुई थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का नया वीसी किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं डॉक्टर सुदेश छिकारा। और यह यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? खानपुर कला, सोनीपत में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2006 में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली महेंद्रगढ़ का नया वीसी किसे बनाया गया है? तो टंकवेश्वर जी को बनाया गया है। और यूनिवर्सिटी जाट पाली महेंद्रगढ़ में इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ये चारों क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लेना, इसका शायद स्क्रीनशॉट ले लेना। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट लोक कला यूनिवर्सिटी का वो वीसी किसे बनाया गया है? तो इसका नया वीसी नियुक्त हुए हैं गजेंद्र चौहान जी। और यह यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? रोहतक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2014 में।
अगला है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी का नया वीसी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रमेश भारद्वाज। और महर्षि वाल्मीकि का संबंध कहाँ से था? मुंदड़ी गांव। मुंदड़ी गांव कहाँ पे है? कैथल में। तो यहीं पे यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई थी? 2015 में, वर्ष 2015 में। हरियाणा में विद्युत डिपो कहाँ बनाया जाएगा? तो हरियाणा में विद्युत डिपो बनाया जाएगा रेवाड़ी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो गोकुलपुरा गांव भिवानी के अंदर हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। हरियाणा में प्रेमी जोड़ों के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया गया है? तो आप 112 याद रख लेना। अगर इस टाइप की क्वेश्चन आने के चांस तो कम है, लेकिन अगर गलती से आ जाए तो लास्ट में 112 याद रख लेना, वो नंबर उस पर आप आंसर टिक कर सकते हो। हरियाणा में एनसीआर का दायरा कितना तय किया गया है? तो हरियाणा में पहले एनसीआर का दायरा 150 किलोमीटर था, जिसे घटाकर अब 100 किलोमीटर कर दिया गया है। कि भाई एनसीआर के यानी कि दिल्ली के अराउंड, दिल्ली है वो है उसके अराउंड जो 150 किलोमीटर का एरिया था ना, उसको एनसीआर घोषित कर दिया गया था कि उनकी डेवलपमेंट भी दिल्ली की तर्ज पे होता था। अब उसे घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने वालों को कितना इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा? तो 5,000 रुपये देकर के सम्मानित किया जाएगा जो सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने वालों को। और ये क्यों किया गया है? कि भाई इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि भाई अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसके लोग हेल्प करें। हरियाणा की किस फिल्म को स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड मिला है? तो हरियाणा की फिल्म छाया को स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड मिला है। तो ये ना मार्च के ना लगभग 110 से 115 क्वेश्चन बने हैं पूरे मार्च के, क्योंकि अब की बार मार्च के अंदर काफ़ी इंसिडेंट और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और पुराने क्वेश्चन जो शायद फरवरी या जनवरी में हुए थे, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की वीसी, तो ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप ये मत सोचना कि मार्च के इतने क्वेश्चन हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के चांस खूब ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन करीब 110 से 115 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ भी रखे होंगे जो आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा के किस गांव में महिला दिवस पर 1100 बेटियों ने 1100 पौधे लगाए हैं? तो सोनीपत के गांव बली कुतुबपुर में 1100 बेटियों ने 1100 पौधे लगाए हैं और देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजोन गांव बना है। अब इतने ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो ऑक्सीजोन गांव बनना स्वाभाविक है। तो देश का पहला ऑक्सीजोन गांव कौन सा बना है? बली कुतुबपुर। और कहाँ पे है ये? सोनीपत के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 62, हिसार के किस कंपनी ने एरोस्पेस उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण हासिल किया है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी है, इसने एरोस्पेस उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण हासिल किया है। अब क्वेश्चन नंबर 63, यूपी विधान परिषद में विपक्ष का नेता कौन बना है? तो संजय लाठर यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता बने हैं। अब ये क्वेश्चन आप तो कहोगे यूपी का है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो संजय लाठर है ना, ये बुड्ढा खेड़ा गाँव जो कहाँ पे जिंद जिले में, वहाँ से हैं संजय लाठर जी। तो क्यों एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से ना आके इस तरीके से भी आ सकता है कि संजय लाठर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो कौन से जिले से है? जींद जिले से है। हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जा रहा है? तो चंद्रपुरा गांव। और ये चंद्रपुरा गांव कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। और कितने करोड़ की लागत से? 11 करोड़ की लागत से पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार किस पोर्टल के तहत जमीन खरीदेगी? तो ई भूमि पोर्टल नामक लॉन्च किया जिसके तहत हरियाणा सरकार जमीन खरीदेगी। क्वेश्चन नंबर 66, 37 राज्य स्तरीय पुरुष वर्ग में हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये होगी डाबड़ा गांव। और डाबड़ा गांव कहाँ पे? हिसार में। और 23 से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। हरियाणा का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये अकेडा गांव में बनाया जा रहा है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल। और ये अकेडा गांव कहाँ पे स्थित है? मेवात के अंदर स्थित है अकेडा गांव। डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये 26 मार्च को किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। और ये कहाँ पे विज्ञान संग्रहालय, कहाँ पे कृषि विज्ञान संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कृषि से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर लगभग क्या बनेगा? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा सरकार ने कब तक प्रदेश में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? दिसंबर 2022 तक। तो दिसंबर 2022 तक हरियाणा सरकार ने प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर शुद्ध जल देने का संकल्प लक्ष्य रखा है। हरियाणा के कितने गाँव में हाईटेक लाइब्रेरी बनेगी? ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और ये हरियाणा के 1000 गाँव के नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हरियाणा में जितने गाँव हैं सब में हाईटेक लाइब्रेरी तो बननी ही चाहिए। ठीक है, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
राष्ट्रीय राजनीतिक वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रोफेसर राजीव सिंह जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। बेस्ट रिसर्च अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला है प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्णा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में ऑर्गेनिक मंडी कहाँ बनाई जाएगी? तो हरियाणा में ऑर्गेनिक मंडी गुरुग्राम में बनाई जाएगी। हरियाणा के किस शहर में ई पुलिस स्टेशन खोला जाएगा? तो हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर ई पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। हरियाणा के किस मंत्री को कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड दिया गया? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड मिला है। हरियाणा के किस गांव की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? ये बहुत गर्व की बात है कि भाई हरियाणा के किसी गांव का स्कूली पाठ्यक्रम में जिसके सभी बच्चे पढ़ेंगे उसके अंदर शामिल किया गया है। तो रोनात गांव, और ये रोनात गांव कहाँ पे है? भिवानी में। गांव में आज़ादी के 71 साल बाद तिरंगा फहराया गया। अमर शहीदों का कुआं या हरियाणा का जलियांवाला बाग कहा जाता है इसे। किसको? रोनात गांव को, भिवानी में। हरियाणा के किस जिले को बेस्ट ग्रीन प्रोजेक्ट बिल्डिंग अवार्ड मिला है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले को बेस्ट ग्रीन प्रोजेक्ट बिल्डिंग अवार्ड मिला है। हरियाणा में विश्व कौशल केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर विश्व कौशल केंद्र स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 79, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का कुल गीत किसने लिखा है? तो ये सुधाकर शर्मा है। इन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का कुल गीत लिखा है। हरियाणा के कितने जिलों में राशन डिपों में माइक्रो एटीएम मशीनें लगाई जाएंगी? तो 5 जिलों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किस जिले में राशन डिपों में माइक्रो एटीएम मशीन लगाई जाएगी? और 3 ऑप्शन अलग देते, एक इनमें से उठा के देते। तो ये आपको जिले याद होने चाहिए, कौन कौन से? गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और सोनीपत। किस कंपनी ने हरियाणा में 1500 करोड़ का निवेश करने का करार किया है? तो वेल्सपन वन ने हरियाणा के अंदर 1500 करोड़ को निवेश करने का करार किया है। अब ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आने के चांस, एक क्वेश्चन नंबर 82 अलग से अपनी नोटबुक में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कब से कब तक लगा था? तो 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगा। थीम देश कौन सा था? उज्बेकिस्तान। और थीम राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन नंबर 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो इसको अलग से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पंचकुला जिले में। ठीक है। इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ वैक्सीनेशन किसको दिया गया? तो ये दिया गया था रीटा रानी, जो कहाँ से है? अम्बाड़ा से। सोशल वर्कर अवार्ड 2021-22 किसको दिया गया? विमला शिवर। और ये विमला शिवर जी का संबंध कौन से जिले से है? सिरसा से। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 89, कल्पना चावला अवार्ड किसे दिया गया? तो एक दिया गया भावना सैनी को। और भावना सैनी कहाँ से संबंधित है? हिसार से संबंधित है। आपको हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करवाता, लेकिन अगर हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अगर मैं करवाने बैठूँ आज वाली वीडियो में, तो ये वीडियो करीब 40 मिनट या 1 घंटे से भी ऊपर की हो सकती थी। ये करीब 1.5 घंटे के राउंड जाती है अगर मैं हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपके सामने करूँ और लेके बैठूँ, क्योंकि अब की बार मार्च महीने के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट और इंसिडेंट हुए थे, जिसके कारण अब इस मार्च महीने की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करना, अगर पॉसिबल हो तो एंड तक देखना। इतने क्वेश्चंस और इतने बारीकी से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, आपको A to Z सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं मार्च महीने के। तो आराम से इस PDF को आराम से देखना, जितने जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो आपको और इंपॉर्टेंट लगे उनको अलग से नोटबुक में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार इनको रिवाइज करते रहना। आपको आराम से ये मार्च महीने की करंट अफेयर आराम से तैयार हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहन सन्नो देवी पुरस्कार किसको दिया गया? तो सन्नो देवी पुरस्कार मिला सुमन देवी शहजाद को। और यमुनानगर गांव की, शहजाद वाला जो गांव है यमुनानगर में, उस गांव की सरपंच है बहन सन्नो देवी पुरस्कार सुमन देवी जी को मिला। सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर का अवार्ड दिया गया गीता देवी को। और गीता देवी जी का संबंध कौन से जिले से है? पानीपत से है। हरियाणा की किस महिला, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 92, हरियाणा की किस महिला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? दिव्यंका चौधरी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और ये कहाँ से है? यमुनानगर से। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को BBC ने सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया? तो हरियाणा की अगर किसी महिला खिलाड़ी
और खासकर क्रिकेटर की बात आए ना तो शेफाली वर्मा जो रोहतक से हैं, लगभग सभी क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता होगा कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, अपने डेब्यू में ही 50 स्कोर करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं ये। और अगर किसी महिला खिलाड़ी का जिक्र हो क्रिकेट से रिलेटेड तो शेफाली वर्मा आप आँख बंद करके क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड एक ये हैं रोहतक से, और इन्होंने क्रिकेट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 94 क्वेश्चन, हरियाणा की किस महिला को नारी शक्ति अवार्ड दिया गया? पूजा शर्मा। और पूजा शर्मा कहाँ से हैं? गुरुग्राम से। आउटस्टैंडिंग वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी को। और ये कहाँ से हैं? ये फरीदाबाद के राज्य महाविद्यालय में इतिहास की प्राध्यापक हैं। बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया सुमित अंतिल को, और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और सुमित अंतिल जी का संबंध कहाँ से है? सोनीपत से है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितना भाला फेंका? 68.55 मीटर, और इनमें इनको गोल्ड मेडल मिला था। व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे देगा? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रवि दहिया को, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर 57 kg भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीता था रवि दहिया ने। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 98 क्वेश्चन तो आने के चांस हद से ज़्यादा हैं, मतलब लगभग ये क्वेश्चन तो छपेगा एक तरह से, आप ये कह सकते हो एग्जाम के अंदर कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, इतनी दूर भाला फेंक के। और नीरज खंडरा, इनका संबंध कहाँ से है? खंडरा गांव से, और ये कहाँ पे है? पानीपत के अंदर। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांस है। और हरियाणा सरकार गोल्ड मेडल जीतने वालों को कितना पैसा देती है? 6 करोड़ रुपए देती है। बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड का अवार्ड किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा से। ये खंडरा गांव से हैं, पानीपत में जो खंडरा गांव, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? ऐश्वर्या जी को, और ये भिवानी से हैं और अमर थ्रो की खिलाड़ी हैं। दुबई में आयोजित हुई 21 से 28 फरवरी तक विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पूजा जाटियाना। और पूजा जाटियाना कहाँ से है? गुरुग्राम से। 2021 लिंगानुपात सुधार अवार्ड किस जिले को मिला? तो रोहतक को मिला लिंगानुपात सुधार अवार्ड 2021 का। दूसरा स्थान चरखी दादरी को, तीसरा स्थान जींद को। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा को कौन सा अवार्ड मिला? बेस्ट स्टेट अवार्ड। यह अवार्ड लगातार 3 बार विजेता उड़ीसा को पछाड़कर मिला है। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर कौन सा बना? हिसार। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब हिसार। एविएशन, ये एविएशन टर्म है ना, ये हवाई जहाज से संबंधित है, यानी एयरपोर्ट से संबंधित है एविएशन टर्म, ये जरूर। और देश का पहला हेली हब, ये गुरुग्राम में। ये देखो मार्च में नहीं हुआ लेकिन पहले हो चुका, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए 105वां क्वेश्चन, 106वां क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखना, और उसके तो इसको 2 बार देखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको 25 मिनट या 30 मिनट की वीडियो से अगर एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है कि भाई 100 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से तो आपको 4-5 हज़ार क्वेश्चन तैयार करना है, जिसमें से आपको पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। देश का पहला वाटर पार्क कहाँ पे बना? ये भी गुरुग्राम के अंदर। देश का पहला ग्रीन की जगह ग्रेन एटीएम आएगा, यानी कि अनाज का एटीएम, ये भी गुरुग्राम में। देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, ये भी गुरुग्राम में। देश का पहला मुस्कान सेंटर, ये फरीदाबाद में। देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर, ये जाटपाली गांव में महेंद्रगढ़ में बन रहा है। देश का पहला सबसे बड़ा ई चार्जिंग, गुरुग्राम। देश का पहला K2 एनर्जी ग्रीन पावर प्लांट, ये खुर्शीदनगर में, रेवाड़ी के अंदर। और देश का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, ये मानेसर में। ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए ना, सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखना। देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट, जींद के अंदर। और हरियाणा के कितने विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड दिया गया? ये 2 को दिया गया, एक तो निर्मल रानी और नीरज शर्मा, जो NIT फरीदाबाद से हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। नीरज शर्मा, निर्मल रानी, गन्नौर कहाँ है? सोनीपत में, और ये बीजेपी पार्टी की विधायक है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में पड़ने वाले कितने धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा? जीर्णोद्धार का मतलब है उनको ठीक किया जाएगा, उनका मेंटेनेंस किया जाएगा, उनको मेंटेन किया जाएगा। तो ये कितने हैं? 164 को। हरियाणा के किस जिले में 85 करोड़ की लागत से आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो अम्बाड़ा जिले में 85 करोड़ की लागत से आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाएगी? तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 15% की जाएगी। और मिस्टर पंजाब का खिताब किसने जीता? तो बलविंदर सिंह। और ये बलविंदर सिंह कहाँ से हैं? पेवा, कुरुक्षेत्र से।
वुशु इंटरनेशनल प्रतियोगिता में ध्रुव ने गोल्ड मेडल जीता। ये हरियाणा में कहाँ से हैं? तो ये हरियाणा में रोहतक जिले से हैं। यह प्रतियोगिता मास्को शहर में हुई थी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रति एकड़ में 400 पेड़ लगाने पर कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपये दी जाएगी। बुल्गारिया में आयोजित 73वीं स्टेट टूर्नामेंट में गोल्ड किसने जीता? तो जीता नीतू घनघस ने। और 48 kg भार वर्ग में बॉक्सिंग में जीता था। और ये गांव से नीतू घनघस भिवानी से। हरियाणा के किस पार्क में वी लव भिवानी के नाम से सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया? चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क। और ये किस एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क कहाँ स्थित है? भिवानी के अंदर स्थित है। हरियाणा में नई शिक्षा नीति कब से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 में। और हरियाणा के अंदर जाटपाली महेंद्रगढ़ में जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे नई शिक्षा नीति लागू भी हो चुकी है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा दैनिक दिहाड़ी देने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा है। और कितनी दैनिक दिहाड़ी मिलती है? 315 मिलती है। हरियाणा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय टूरिस्ट के रूप में किसको विकसित करने का फैसला किया है? तो पिपली कुरुक्षेत्र को। तो 127 क्वेश्चन है मार्च महीने में के करंट अफेयर्स के। और ये इतने इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी ये इंसिडेंट हुए थे मार्च महीने के अंदर। तो ये था आज की वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम और अच्छा कंटेंट कि भाई बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, तो हम और अच्छी मेहनत करें। तो आपका लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो नए व्यूअर हैं। और अगर आपने यहाँ एंड तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सपोर्ट हमें करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।